Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum again. So we are in the framework of parent functions, यानी कि library of parent functions. और हमने लास्ट डिस्कशन के अंदर डिस्कस किया था आइडेंटिटी फंक्शन आप उसको कह सकते हैं या आप लीनियर या polynomial of degree 1 in the last video. Now we gonna move towards another function that is basically quadratic function भी आप कह सकते हैं उसको. स्पेसिफिक किस्म का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या आप चाहें तो इसको बुक वाला स्क्वायरिंग फंक्शन भी कह रहा है, सो यू कैन कॉल दैट एज स्क्वायरिंग फंक्शन. That's very simple function. That's not something that you're gonna see and frighten. So it's basically f of x to be x square. So in this small tutorial we're gonna talk about how to plot this. Let's plot this. I think I'll need some of the points to get an idea. सबसे पहली चीज x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एज यूजुअल हम करते रहते हैं. तो अब अगर चेक करें तो इसमें अगर आप x 0 पुट करेंगे तो y भी आपको 0 मिलेगा. x 1 पुट करते हैं तो y आपको 1 मिलता है. x 2 पुट करते हैं तो y 4 हो जाता है. x की जगह 3 पुट करते हैं तो y 9 हो जाता है. इसी तरीके से -1 पर आपको 1 देगा, -2 पर आपको 4 देगा, -3 पर ये आपको 9 दे देगा. यानी कि इफ आई टॉक अबाउट 0 तो ये 0 है. 1 पर आ जाता हूं तो ये 1 देता है मुझे. अगर 2 पर चला जाता हूं तो ये 3 और 2 3 4 दे देता है, यानी कि इस जगह पर. और इसी तरीके से 3 पर ये कहीं ऊपर जाकर 9 देगा. ऑन द सेम लाइंस ये माइनस में भी इसी तरीके से इट विल गो ऑन लाइक दैट. सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक this. Okay, 9 let's say here. So this is sketch of f of x to be x square. For getting more idea, let me take you to Desmos. Of course this is y, this is x, this is x bar. Sometimes I forget, so you need to understand that I do mean this. Plot the same function here as well. That's it. So that's basically, this is how graph looks like. So let's talk more about this. So let's talk some of the more characteristics of this function, like so you can see that the domain of the function is set of all real numbers. So हमारे पास जो domain है इस function की वो है -∞ से लेकर +∞ तक. बट अगर बात करें रेंज की, सो आप देख सकते हैं कि रेंज यानी y में कम से कम क्या वैल्यू है और ज्यादा से ज्यादा, तो y में कम से कम ये 0 वैल्यू ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर कहीं पर भी जा सकता है. एक्सक्यूज मी. और अगर बात करें कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो आप डेफिनेशन चेक लगा कर चेक कर सकते हैं. ये फंक्शन जो है आपका ये इवन है. just you can apply the basic definition of even and odd function. और अगर आप x इंटरसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि इवन है तो ये सिमेट्रिक अबाउट y होगा फॉर श्योर. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. आप चेक भी कर सकते हैं. कैसे चेक कर सकते हैं? x की जगह -x पुट करके चेक कर सकते हैं. और अगर बात करें कहाँ पर ये इंक्रीज करता है फंक्शन, तो ये इंक्रीजिंग आप चेक कर सकते हैं कि 0 से लेकर +∞ तक ये ओपन इंटरवल में इंक्रीज करता है. वेयर डज इट डिक्रीज? अगर बात करें डिक्रीजिंग बिहेवियर की, सो इट डज डिक्रीज फ्रॉम -∞ से लेकर 0 तक. और इसके अलावा अगर कुछ और बातें करें, जैसे कि इसका x इंटरसेप्ट वो और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट एक ही है और वो है इसका ओरिजिन यानी 0 0. और आप वर्टेक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं f of x इक्वल टू x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0. और वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि इसका 0 0 पर इसको मिनिमम वैल्यू है.
So that's all about, squaring our quadratic function.